हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 4 कोपल का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है चार मित्र। क्या नाम है? चार मित्र। ये जो है एक कहानी है। आज हम इस कहानी का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमारा पहला जो प्रश्न है कहानी में से, ये वो है, बताइए बाकी तीनों मित्रों में से किसने क्या किया जब शिकारी ने हिरन को पकड़ा। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब शिकारी हिरन को पकड़ा तब उनके बाकी जो मित्र थे वो क्या किए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, शिकारी ने जब हिरन को पकड़ा तो चूहा ने चिंता जाहिर की। कौवा खोजकर पता लगाया कि हिरन जाल में फंस गया। मतलब कि जब उनका दोस्त शाम में जब नहीं लौटा, ठीक है, नहीं लौटा, तब उनके दोस्त चूहा जो है वो चिंता जाहिर करते हैं, मतलब कि चिंतित हो जाते हैं और वो कौवा को बोलते हैं कि तुम उड़कर देखो चारों तरफ कि हमारा दोस्त हिरन वो कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। फिर उनका दोस्त कौवा जो है खोजकर पता लगाया कि हिरन तो जाल में फंसा हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि कौवा चूहा को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले गया। मतलब कि वो जाल में फंसा हुआ था, तो हिरन से तो जाल वो कटता नहीं, चूहा का दांत जो है वो नुकीली होती है, ठीक है, क्या होती है? नुकीली। तो वो जो है आसानी से उस जाल को काट सकता था। इसीलिए कौवा जो है चूहा को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले गया। चूहा जाल काटा, कछुआ भी बाद में वहाँ आ गया। मतलब कि जब उनका दोस्त हिरन जब आज़ाद हो गया तब कुछ देर बाद जो है उनका दोस्त कछुआ भी वहाँ पर उपस्थित हो गया। अब जो हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है, शिकारी ने कछुओं को पकड़ा। मतलब कि जब शिकारी ने कछुआ को पकड़ा था तब उनके तीनों मित्र जो हैं वो क्या किए थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, शिकारी ने जब कछुआ को पकड़ा तो कौवा उपाय बताया। क्या उपाय बताया? हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर पड़ गया। जब शिकारी हिरन की ओर दौड़ा तो चूहा घास का फंदा काट दिया और हिरन तेज दौड़कर भाग गया। मतलब कि जब शिकारी ने कछुआ को पकड़ा तब उनका दोस्त जो है कौवा एक उपाय बताता है कि तुम जो हो, मतलब किसको तुम बोल रहा है? हिरन को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हिरन को बोल रहा है कि तुम जाकर शिकारी के रास्ते में जाकर पड़ जाओ, मतलब कि लेट जाओ। ऐसे शिकारी को लगेगा कि यहाँ पे एक मृत हिरन पड़ा हुआ है और ये जो कछुआ है वो तो छोटा है और हिरन जो है अधिक बड़ा होता है कछुआ से, तो उसे लगेगा कि हमें ज़्यादा भोजन प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए वो जो है कछुआ को छोड़ हिरन की तरफ दौड़ पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह जो है कछुआ को छोड़ेगा तब चूहा जो है घास का फंदा काट देगा जाकर वहाँ पर और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। और जैसे ही देखेगा कि कछुआ जो है आज़ाद हो गया है, ठीक वैसे ही हिरन तेज़ दौड़कर वहाँ से भाग जाएगा। ऐसे दोनों दोस्त जो हैं वहाँ से निकल पड़ेंगे और उनका जो शिकारी है वो जो है लालच में आकर अपना जो है भोजन वो भी खो देंगे। लालच बुरी बला है, ये हमेशा बोलते आते हैं, आपने कहानी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सेकंड नंबर, शिकारी क्या काम करता है। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शिकारी जो है इस कहानी में क्या काम करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, शिकारी जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता है, ठीक है। फिर उन्हें बेचकर पैसा कमाता है और कुछ को खाता भी है। मतलब कि शिकारी क्या करेगा? शिकारी का काम ही है जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करना, ठीक है। तो वो जो है जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता है, फिर उन्हें बेचकर पैसा कमाता है। क्या कमाता है? पैसे कमाता है, ठीक है। और कुछ को खाता भी है, वो जो है कुछ को बेचता भी है और पैसे के लिए उनको जो है बेचता भी है, ठीक है। और अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अपने मित्र को देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ गए। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अपने मित्र को देखकर, मतलब कि कौन देखता है? हिरन। हिरन जो है अपने मित्र कौवा को देखता है
तो उनकी आंखों में, हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने मित्र कौवा को देख जाल में फंसे हिरन की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। मित्र हो तो ऐसा जो किसी मित्र को विपत्ति में फंसा देखकर उसे विपत्ति से निकालने के लिए प्रयत्नशील हो। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अपने मित्र कौवा को देख, जैसे कि जब हिरन लापता था तब उनका दोस्त जो है कौवा, वो देखने जाता है उड़कर कि हमारा दोस्त कहाँ है। तब वो जैसे ही देखता है कि हिरन यहाँ पे फंसा हुआ है तो कौवा वहाँ पर जाकर बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, हम अभी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हिरन जो है अपने दोस्त कौवा को देखकर जो है खुशी के आंसू आ जाते हैं। मतलब कि वो सोचता है कि कोई तो आया, हमारा दोस्त जो है विपत्ति में भी साथ दिया, मतलब कि छोड़ा नहीं। ठीक है, तो वे खुशी के आंसू थे। ठीक है, खुशी के आंसू थे। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आज तो दिन ही खराब है। शिकारी ने सोचा आज उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। आपके लिए स्कूल में अच्छा दिन कब होता है और कौन सा दिन बुरा होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके लिए स्कूल में अच्छा दिन कब होता है और कौन सा दिन बुरा होता है। ये तो आप ही बता सकते हैं कि कौन सा दिन आपके लिए अच्छा होता है और कौन सा दिन बुरा होता है। ठीक है, तो इसका जो हमने आंसर लिखा है वो है, हमारे लिए स्कूल में अच्छा दिन वह होता है जिस दिन हम होमवर्क बनाकर ले जाते हैं। क्या बनाकर ले जाते हैं? होमवर्क बनाकर ले जाते हैं, तब तो पिटाई नहीं होती है, इसीलिए उस दिन जो है अच्छा दिन होता है। ठीक है, और टीचर खुश भी होते हैं। और बुरा दिन वह होता है जिस दिन हम होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। सही बात है कि जिस दिन हम होमवर्क नहीं बनाकर ले जाएंगे तो टीचर जो है हमें डांटेगी। ठीक है, तो उस दिन जो है हमारा दिन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, क्या होता अगर। ठीक है, जिसमें से पहला है, कौवे को हिरन दिखाई न देता। मतलब कि प्रश्न ये है कि कौवों को अगर हिरन दिखाई नहीं देता तो क्या होता, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, कौवे को हिरन दिखाई ना देता तो हिरन शिकारी के हाथों मारा जाता और कौवा, चूहा तथा कछुआ को अपने मित्र से हाथ धोना पड़ता। जाहिर सा बात है, कौवों को अगर हिरन दिखाई नहीं देता तो शिकारी जो है अपने हाथों उस हिरन को मार डालता। मतलब कि मार डालता या फिर बेच देता, दोनों में से कुछ तो करता ही जरूर। और जो है कौवा, चूहा तथा कछुआ को अपने मित्र से हाथ धोना पड़ता। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, चूहे से घास का फंदा न कटता। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कि चूहे से घास का फंदा नहीं कटता तो क्या होता। ठीक है, कल्पना करते हैं। मान लेते हैं चूहे से घास का फंदा न कटता तो कछुआ मारा जाता और कौवा, चूहा तथा हिरन को अपने मित्र से हाथ धोना पड़ता। जाहिर सी बात है, चूहे से अगर घास का फंदा नहीं कटता तो उनका दोस्त जो है कछुआ मारा जाता। किसके हाथ है? शिकारी के हाथों जो है वो मारा जाता। और कौवा, चूहा तथा हिरन अपने मित्र को खो देता। ठीक है, मतलब कि हाथ धोना पड़ता। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौवे की बातें। ठीक है, कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। ठीक है, उसने क्या क्या बताया होगा लिखिए। मतलब कि जब कौवे ने हिरन को खोज निकाला, मतलब कि जब हिरन को देखा और उसके जाल में फंसे होने की जानकारी जो है अपने मित्रों को कह सुनाई, मतलब कि बताई होगी, तो वो क्या क्या बताया होगा हम कल्पना करते हैं। ठीक है, कौवे ने बताया होगा कि मैंने उड़ते हुए मित्र हिरन को पुकार रहा था। ठीक है, तो मैंने एक जगह हल्की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि हिरन ही पुकार रहा है। मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। मैं उसे बोल कर आया हूँ कि मैं अपने मित्र के साथ विचार विमर्श कर शीघ्र तुम्हें जाल से छुड़ाता हूँ। ठीक है, जाहिर सा बात है, कोई भी अगर सूचना लेकर जाएगा तो यही बताएगा ना कि अभी
जो है हम अपने दोस्त से विचार विमर्श कर शीघ्र लौटते हैं, मतलब तुम्हें जाल से आज़ाद करने के लिए। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये वो है कि पहला नंबर, चारों मित्र मिलकर क्या करते होंगे, अपनी कल्पना से बताइए। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चारों मित्र मिलकर एक दूसरे की सहायता करते होंगे। जब कोई मित्र विपत्ति में पड़ जाता होगा तो परस्पर बैठकर हल निकालते होंगे और साथ में खेलते कूदते होंगे। ठीक है। मतलब कि चार मित्र जो है एक दूसरे की सहायता करते होंगे। जब कोई मित्र विपत्ति में पड़ जाता होगा, जैसे कि इस कहानी में है, कछुआ को जब शिकारी ने पकड़ लिया था तब उनका दोस्त चूहा जो है जाल काट कर आज़ाद किया। और जब हिरन को पकड़ा था, हिरन को ही पकड़ा था। ठीक है। तब उनका दोस्त कौवा जो है देखकर उन्हें अपना दोस्त को बताया, तब जो है चूहा उस जाल को काटा। ठीक है। तब दोस्त ही हैं जो विपत्ति में एक दूसरे को सहायता करते हैं। ठीक है। साथ में खेलते कूदते भी हैं, होमवर्क भी बनाते हैं, जैसे आप लोग साथ में मिलकर होमवर्क बनाते होंगे, खेलते होंगे। ठीक है। घूमने जाते होंगे कहीं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत कब कब पड़ती है। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत कब कब पड़ती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें अपने दोस्तों की ज़रूरत कई अवसरों पर पड़ती है, जैसे खेलते वक्त, स्कूल में जब कोई प्रोग्राम हो, विपत्ति में पड़ जाए, या बर्थडे, विवाह आदि शुभ समय में। मतलब कि हमें दोस्तों की ज़रूरत जो है काफ़ी समय, मतलब कि कई अवसरों पर पड़ती है, जैसे कि खेलने के लिए, खेल कूद। ठीक है। स्कूल में जब कोई प्रोग्राम हो, मतलब कि टीचर डे हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो आप लोग दोस्त साथ ही मिलकर जाते होंगे। ठीक है। विपत्ति में या फिर बर्थडे, विवाह आदि खेलने, ये सब में आपको दोस्तों की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, ऐसा कौन कौन से काम हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं। मतलब कि ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना पसंद करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, घूमना, खाना, बात करना, अपने मित्र की समस्या को हल करना और स्कूल में आयोजित कोई प्रोग्राम में भाग लेना आदि कार्य को करना पसंद करते हैं। ठीक है। हम अपने दोस्तों के साथ क्या करना पसंद करते हैं, खेलना, कूदना, खाना, बात करना, घूमना आदि जो है बहुत सारा चीज़ जो है हम अपने दोस्तों के साथ करना जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, शिकारी दूसरी बार भी हिरन को पकड़ लेता, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती, अपने मन से कहानी लिखिए। मतलब कि हम कल्पना करते हैं कि शिकारी जो है दूसरी बार भी हिरन को पकड़ लेता है। ठीक है। क्या करता है, पकड़ लेता है। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती, मतलब कि कहानी फिर तो बढ़ाना पड़ता, तो कैसे बढ़ती, आप अपना जो है विचार इसमें प्रकट करना है। ठीक है। मतलब कि अपने से जो है इस कहानी को आगे बढ़ाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ में सबसे तेज बुद्धि वाला कौवा होता है। सबसे तेज बुद्धि वाला कौन होता है, कौवा। जब उसका मित्र हिरन पुनः शिकारी के हाथ पकड़ा जाता तो हिरन निराश हो गया। मतलब कि जाहिर सा बात है, अगर वो दोबारा पकड़ा जाता तो हिरन जो है निराश हो जाता कि अब तो हम दोबारा पकड़ा गए, अब तो हमें शिकारी के हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। अब कौन बचाएगा। कौवा बार बार हिरन से कह रहा था, मित्र धैर्य रखो। कौवे की आवाज़ को शिकारी तो समझ नहीं पा रहा था। मतलब कि कौवा की बात शिकारी को कहाँ से समझ में आएगी, हमें जो है कौवे की बात समझ में आती है नहीं ना। ठीक उसी तरह जो है शिकारी को भी कौवा की आवाज़ जो है नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है। लेकिन हिरन अपने मित्र की बात बड़ी सावधानीपूर्वक सुन रहा था। उड़ते हुए कौवे ने कहा, मित्र हिरन, तुम अपना श्वास रोककर पेट फुला दो। शिकारी तुम्हारा पेट फूला देखकर तुम्हें मरा मानकर धरती पर रखेगा और जब मैं आवाज़ करूँगा तो तुम तेज़ी से उठकर भाग जाना। मतलब कि कौवा अपने मित्र को बोलता है कि मित्र, तुम
जो हो अपना पेट फुलाकर जो है लेट जाओ। ऐसे जो है शिकारी को लगेगा कि ये जो है अब मर चुका है। ठीक है, तो जैसे ही वो खोलेगा तो जैसे ही हम इशारा करेंगे तुम वहाँ से भाग जाना। ठीक है, तुम्हारा जो है शिकारी पेट फुला देखकर तुम्हें मरा मानकर धरती पर रखेगा और जब मैं आवाज़ करूँगा तो तुम तेज़ी से उठकर भाग जाना। ठीक है। हिरन ने ऐसा ही किया। शिकारी जब अपने घर के पास पहुंचा तो हिरन ने श्वास रोककर आंखें बंद कर पेट फुला लिया। ठीक है, जैसे उनका दोस्त जो है कौवा बोला था ठीक उसी तरह जो है हिरन ने किया। शिकारी अपने घर जाकर उस हिरन को मरा मानकर आंगन में रखा और चापाकल के पास हाथ मुंह धोने गया तो उसी समय हिरन लंबी छलांग लगाकर भाग निकला। शिकारी कुछ न कर सका। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कुछ मज़े के लिए। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए। यह कहानी पंचतंत्र नाम की किताब से ली गई है। ठीक है, इस किताब में और भी कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। इस किताब में से और कहानियाँ पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज जो है इस कहानी में सबसे ज़्यादा कौन होता है, और समझदार जो होता है इस कहानी में सबसे ज़्यादा कौन होता है, मतलब कुछ चारों दोस्तों में से मूर्ख जो है कौन होता है, बहादुर कौन होता है, फिर लालची कौन होता है, और फिर मिलनसार। तो इस कहानी में सबसे तेज जो होता है हिरन होता है। ठीक है, कौन होता है, हिरन होता है। और समझदार कौन होता है, कौवा। ठीक है, और बहादुर कौन होता है, चूहा होता है। कौन होता है, चूहा। और लालची कौन होता है, शिकारी। ठीक है।